आज की कहानी एक चेतावनी है। एक ऐसे परिवार की दिल दहला देने वाली दास्तान जिसकी सबसे बड़ी चाहत ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। ये सवाल, ये इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इस भयावह सच की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक पसंद, एक तरजीह है, सब कुछ तबाह कर सकती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक बेचैन घर वापसी। कहानी शुरू होती है मोमिता से, जो पता है पूरे 12 साल बाद बड़ी खुशी खुशी अपने मायके लौट रही थी। मोमिता के इन शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी खुश थी, कितनी उम्मीदें थीं। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो अपनी जन्नत समझ रही थी, वहां नर्क उसका इंतजार कर रहा था। और यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। जरा सोचिए, एक तरफ मोमिता है जिसके दिल में बस खुशी है, उत्साह है, और दूसरी तरफ उसका अपना परिवार जिनके चेहरों पर डर और खौफ पसरा हुआ है। खुशी तो दूर की बात, उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर था। सोचिए किसी बहन पर क्या बीतेगी जब उसका स्वागत ऐसे हो। उसके सगे भाई ने उससे कहा, मना तो हमने भी तुम्हें किया था कि यहां पर मत आना। ये साफ था, घर में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका था। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, परिवार का वो गहरा राज। चलिए जानते हैं उस खौफनाक सच के बारे में जिसने मोमिता की घर वापसी को एक मातम में बदल दिया। भाई के इन शब्दों में ना सिर्फ पछतावा नहीं, बेबसी भी थी। पर गलती थी क्या? ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी। ये एक ऐसी गलती थी जिसने सिर्फ एक अजन्मी बच्ची की जान नहीं ली, बल्कि पूरे परिवार के विनाश की कहानी लिख दी थी। और वो गलती ये भयानक काम था। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले भाई अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को रात के अंधेरे में शमशान ले गया। क्यों? क्योंकि सास ने कह दिया था कि उसे एक और पोती नहीं चाहिए। फिर वहां एक अघोरी ने उस अजन्मी बच्ची को खत्म करने के लिए कोई तंत्र मंत्र किया, और उनका मकसद उस आत्मा को वापस भेजना, इस उम्मीद में कि वो लड़का बनकर पैदा हो। कहानी का तीसरा हिस्सा, अजन्मी का बदला। अब उन लोगों को लगा होगा कि सब खत्म हो गया, पर कहानी तो अब शुरू हुई थी। इस काम ने एक ऐसी ताकत को जगा दिया था जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने आई थी। जिसे उन्होंने खत्म किया था ना, वो अब पहले से कई ज्यादा ताकतवर होकर लौट चुकी थी। और उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। उस अजन्मी बच्ची की आत्मा पूरे परिवार को सताने लगी। कभी वो आईनों में दिखती, कभी छत पर। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बहता था। पूरे घर में एक बच्चे के रोने की डरावनी आवाजें गूंजती रहती थीं। और सबसे भयानक, परिवार की जो पहली पोती थी, उसकी अचानक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और उस आत्मा ने अपना इरादा साफ कर दिया था। उसका वादा था, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना? ठीक है, अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी। सच तो ये है कि मोमिता के घर आने से पहले ही ये परिवार अपनी 2 पोतियों को खो चुका था। वो अभिशाप, वो अपना काम कर रहा था और पूरा परिवार बस बेबसी से देख रहा था। अब आता है कहानी का चौथा और सबसे खौफनाक हिस्सा, एक बेटे की कीमत। परिवार को अब ये समझ आ चुका था कि अगला निशाना मोमिता है। वो लोग उससे भीख मांगने लगे कि रात होने से पहले चली जाओ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अनदेखी ताकत ने मोमिता पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी बहन की यह हालत देखकर भाई पूरी तरह से टूट गया। उसका सारा गुनाह उसकी आंखों के सामने आ गया। वो चीखने लगा, गलती मेरी है, मैं गुनहगार हूं, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। उससे उस पल एहसास हुआ कि उसके एक फैसले की कीमत उसकी बहन चुका रही है। और फिर अपराध बोध के बोझ तले दबकर मोमिता के भाई ने चाकू उठाया और अपनी ही जान ले ली। जिस बेटे के लिए ये सब किया गया, जिस बेटे को इतनी तरजीह दी गई, आखिर में उसी बेटे की मौत हुई। लेकिन भाई की मौत के बाद भी वो कहर नहीं रुका। मोमिता पर वो अनदेखा हिंसक हमला तब तक होता रहा जब तक उसकी भी जान नहीं चली गई। परिवार ने अपनी बेटी को भी हमेशा के लिए खो दिया। कहानी का आखिरी हिस्सा, एक डरावनी विरासत। तो इस पूरी तबाही के बाद पीछे क्या बचा, और इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? ये स्लाइड ये पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ थी परिवार की ख्वाहिश, एक बेटा, और दूसरी तरफ है नतीजा, एक मरा हुआ बेटा, एक मरी हुई बेटी
और 2 मरी हुई पोतियां, एक पसंद और सब कुछ खत्म। और आखिर में मोमिता की भाभी ने अपनी सास यानी उस घर की मुखिया से जो कहा, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने मेरी कोख उजाड़ी थी, देखिए भगवान ने आपकी भी कोख उजाड़ दी। इंसान जो करता है वो उसके सामने आ ही जाता है। ये कर्म का सीधा और सबसे भयानक सबूत था। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि किसी एक को तरजीह देने की, पसंद की आखिरी कीमत क्या होती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि ये कीमत हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है।